नाचित दाता नित्य ज्ञान हो सदा भरपूर आठवान हो माधु तस्वीर नाथ मुझ मंत्रियों का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो मेरे प्यारे मंत्री जन, प्रसन्न रहो। हे आर्य सुमन, हमारी अयोध्या राज्य की कुशलता को कहो। है खुशिया गम अवध में क्या प्रजा की हाल है। धर्मशाला पाठशाला गौशालाओं की क्या हाल है। हमारी अयोध्या राज्य में गौ ब्राह्मण अर्थात अयोध्या वासियों की भली प्रकार देख रेख हो रही है या नहीं। आर्य सुमन, हम दोनों भाइयों का प्रणाम स्वीकार हो। सदा खुशी हम दोनों भाइयों को बुलाने का क्या कारण है गुरुदेव? अवश्य देखो, भगवान भास्कर का आगमन हो रहा है, क्यों नहीं गुरुदेव? और इस वसुंधरा पे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे तारक में साधु ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। उसी छोड़ करके उनके यज्ञ में मांस और हत्या डाल दी जाए। इनकी आशा है कि हमारे तारक में यज्ञ कर रहे हैं। सभी माता सत्य से निवेदन है, आप सभी जो कुर्सी पे बैठी हैं आप सभी पीछे हो जाएं। और जो भी माताएं आप सभी से निवेदन है आगे, जो भी वहाँ नीचे बैठी हैं आप सभी से निवेदन है आगे। आप सभी एक तरफ कुर्सी लगा लें। दुख पावनी हमें बताओ, तुम साधु ब्राह्मण यहाँ पर किसकी आराधना कर रहे हो? हम लोग श्री हरि का आराधना कर रहे थे। कौन हरि? यहाँ पर तो एक ही परमात्मा है, जो है अचूक सम्राट लंकाधिया महाराज रावण। यदि तुम साधु ब्राह्मण अपना प्राण बचाना चाहते हो तो लंकापति दिग्विजय महाराज रावण की जय बोलो, यही था। तुम समस्त गौओं की भली प्रकार तत्पदं दर्शितम् एक तस्मै श्री गुरुवे प्रभु साधु शांत हो जाए। नमस्ते नमस्ते। शांत हो जाए। जब मेरे पास आया करता था अपने महाराज की बड़ी बड़ी
ढेले मारा करते थे। आज मैं स्वयं राम को मांगने आया, परम देने के लिए इनकार कर दिया। आपने क्या मुझसे कहते थे कि आपने एक बार मांग कर देखी। सभी मातृशक्तियों समस्त मानवों से निवेदन, आप ही विचार करें, जिन्होंने चौथे पद में पुत्र रत्न की प्राप्ति की है और उन्हें क्यों न पुत्र मोह होगा। आप किसी प्रकार पर मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने जाकर के उनसे अन्य विनय किया, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया। मेरा मार्ग आप मत रोको। शांत हो जाए। मैं आपसे वचन दे के कहता हूँ, चलिए राम और लक्ष्मण को मैं अवश्य दिलाऊंगा। ठीक है, मैं चलूंगा, परंतु सोच लीजिए। पधारिए। इन्हें राम और लक्ष्मण को सौंप दीजिए, इसी में समस्त विद्या का कल्याण होगा। जैसी आज्ञा हो राम। हे पुत्र, जाओगे और लक्ष्मण मेरे सामने लाओ। आज से अयोध्या नरेश दशरथ तुम दोनों भाइयों ब्रह्म ऋषि को सौंप रहा है। आज से तुम दोनों की माता ये मुझसे मेरे दोनों राजकुमारों के हाथ को पकड़े राज। आज से ये दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण को आपको सौंप रहा है। आज से इन दोनों राजकुमारों के आप ही माता हुई, अर्थात आप ही पिता हुए। यदि कहीं दोनों भाइयों में आपकी सेवा में तनिक भी कमी आए तो आप इन्हें अपना बालक अर्थात शिष्य समझकर माफ करिएगा, मुझसे माफ करिएगा। परंतु हे राम, मेरी आपसे विनती है कि जिस समय आप विशाल जंगलों में प्रवेश करिएगा तो मेरे दोनों राजकुमारों की उंगली अपने हाथों में पकड़ के रखिएगा। अवश्य, क्योंकि ये दोनों राजकुमार दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चलूंगी। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चलूंगी। जाते जाते तो बता जा हम कितना कठिन करना पड़ा। अब तुम माता से मिलने के लिए कह रहे हो। माँ की ममता जानते हो, इसलिए माँ से मिलने के लिए कह रहे हो, परंतु कहीं तुम्हारी माँ तुम्हें रोक दिया तो मैं क्या करूँगा। भगवान, इस सूर्य वंश की यही रीति है। यदि पिताश्री का आदेश हो गया है तो फिर माँ हमें कभी नहीं मना कर सकती। ठीक है, यदि तुम कहते हो तो जाओ,
अपनी माँ से मिलो। मैं यहीं पे तुम्हारा इंतजार करूँगा। जी महाराज। माँ से मिलने अवश्य भैया, चलिए भैया। चलो बुलावा आया रे, माता ने बुलाया है। बुलावा आया रे, माता ने रिश्ता तेरा मेरा जन्मों से आया, तूने मैया मैं हूँ तेरा लाला। अपने यज्ञ की रक्षा में कोई मुश्किल आई तेरी राह पहुँचे, मेरी तेरी से अपनी मंजिल की राहों में। मुश्किल आई तेरी राह पहुँचे, मेरी तेरी से अपनी चले जाते मुनि अवश्य जो चरण पर दिखाई दे रहे हैं, ताताई निशाचरी तारका का है। अब हम तारक वन में प्रवेश कर रहे हैं। यही कहीं तारका नाम की राक्षसी छुपा रहती है, इसलिए सावधान हो जाओ। अपना धनुष से सावधान रहे, वह निशाचरी माया है। देखो, यही तारका नाम की राक्षसी है, इसका वध करो। हे भगवान, कहिए। यह राक्षसी तो नारी जात लगती है, फिर मैं इसका वध नहीं कर सकता। विलंब किस बात की? सूर्यास्त होने वाला है। रात्रि में इनकी माया प्रबल हो जाती है, इसलिए यह नारी है अवश्य, परंतु नारी का मर्यादा होता है। मेरे पिता की आज्ञा। अवश्य
सभी मातृ समस्त मातृशक्तियों से निवेदन है, ताड़का राक्षसी का वध होने के बाद मारी सुबाहों का भी वध होगा। आप उठिएगा नहीं, सभी मातृशक्तियों से निवेदन है, क्योंकि आप सभी आती हैं, 2 को लेके लेकिन जाती हैं तो 6 को और उठा के लेके जाती हैं। तो आप सभी से निवेदन है, जय श्री राम, जय श्री राम। जी मेरे माई बाप हजूर, जय शंकर हजूर, जय शंकर बहादुर, जय कहो मेरे नौकर। इस समय ताड़क वन का क्या समाचार चल रहा है? सरकार, मैं थोड़ी बोला कि मारी गई, मैं अर्थात बोला कि समझ जाइए। तो आप कह रहे हैं मारी गई? मैं समझ गया। भैया सुबह चलकर इसी समय हम दोनों भाई समस्त निश्चरों से सरकार, सारे ताड़क वन को घेर लेते हैं। तारका चाची मारी गई। ताड़का चाची को मारने वाले अभी ताड़क वन में ही होंगे। क्यों नहीं सरकार? इसलिए चलो भैया सुबह हम ताड़क वन को ही घेर लेते हैं। चलो सरकार।
करूंगा सरकार। चलिए। क्या यही वो दोनों बालक है जो इस प्रकार इतनी निडरता के साथ इस ब्रह्म ऋषि के यज्ञ की रक्षा अपने हाथों में धनुष बाण में कर रहे हैं? मुझे तो आभास होता है कि यही वो बालक है जिसने हमारी ताड़का चाची का वध किया है। जाओ। हेलो, नमस्कार। ये बताइए, क्या आप लोग कोई कांड किए हैं क्या? अरे उधर करो यार, इससे डर लगता है। उधर करो। पहले जो पूछ रहा हूँ उसको बताओ। ये बताइए, आप लोग क्या कोई कांड किए हैं क्या? हाँ, सब मत बताओ, जो मैं पूछ रहा हूँ उसको बताओ। तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं अपने सरकार के पास से आ रहा हूँ। कौन हो? मैं इस तारकवन का नौका नल हूँ। यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ मैं अपने तारकवन का पता लगाने आया हूँ। और एक कांड हो गया है। ये बताइए कि आप उस कांड को किए हैं क्या? मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम। मैं पहले साफ साफ बताता हूँ। ये बताइए कि क्या आप एक ताड़का नाम राक्षसी का वध किया है क्या? जी हाँ। जी हाँ, आपने कर दिया। जी हाँ। ठीक किया तो ठीक किया, लेकिन वध क्यों किया? क्योंकि वह ऋषि मुनियों को सताया करती थी। तुम कौन हो? और ऋषि मुनियों को सताया करती थी, आपको तो नहीं सताती थी। तुम कौन हो? अपना सही परिचय दो। मैं नौका नल हूँ। हमारे सरकार का आज्ञा है कि हमारे तारका चाची का वध जो किया है, मुझे तो लग रहा है आप किए हैं। ठीक है। क्यों नादान बालक, क्या तुमने ही हमारी ताड़का चाची का संहार किया है? तो सावधान हो जाओ। सावधान हो जाओ। हर हर महादेव, जय लंकेश। का अत्याचार